तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे, नेस्टेड फॉर लूप्स में थे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहले आज हम लोग ये देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। हम लोग ने अभी तक बस बात भी की है, तो एक नया ये खोल लेते हैं, ये बना लेते हैं फाइल। ठीक है, तो फाइल का नाम क्या दे, बताओ कुछ। पाइथन पाइथन ही पाइथन सही ही दे रहेगा। दें, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या रहेगा? फाइल है तो, पाइथन की फाइल है तो .py। .py, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम लोग कैसे सबसे पहले इंटीजर वेरिएबल्स देखते हैं। ठीक है, कोई एक इंटीजर वेरिएबल का एग्जांपल दो ऋतुजा। सर 1 2 3 4 ले लीजिए। 1 2 3 4, चलो मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, हाँ सर चलेगा। ठीक है, तो मार्क्स इक्वल टू 360। ठीक है, सो ये कौन सा वेरिएबल हुआ? ये हुआ इंटीजर, राइट। तो अब इंटीजर वेरिएबल मैथ्स में क्यों यूज करते हैं हम लोग? मैथ्स में इंटीजर का क्या काम क्या रहता है? मनोज बताओ, मैथ्स में हम लोग इंटीजर क्यों यूज करते हैं, नंबर्स क्यों यूज करते हैं बेसिकली, ये बताओ। Use integers in maths for plus minus. हाँ, Like प्लस माइनस, minus मल्टीप्लीकेशन, yes, बहुत कुछ कर multiplication. सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब बताओ 360 बाई 10 कितना होता है? 360 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना Sir, होता है? 36. 36। ठीक है, तो अब ये कोड को हम लोग रन करके देखते हैं कि आंसर हमारा 36 आता है कि नहीं। ठीक है, तो 36.0 मतलब 36 ही आया हमारा आंसर, राइट। तो ये कैसा वेरिएबल हुआ आदित्य? ये कौन सा वेरिएबल है? Variable. Integer variable. ठीक है, ठीक है, तो अब शुभम कोई बुलियन वेरिएबल बताओ। बुलियन वेरिएबल हम लोग किसको बोलेंगे? यस सर, नो को। यस और नो को, ठीक है। तो उसको यस और नो मतलब दो ऑप्शन, ठीक है। तो दो ऑप्शन को हम लोग पाइथन में कैसे डिटेक्ट करते हैं बताओ। हम लोग को पता है ये यस और नो दो ऑप्शन है, अलाउ और डिनाई दो ऑप्शन है, ठीक है, 1 और 0 दो ऑप्शन है, लेकिन पाइथन को कैसे हम लोग बताएं कि ये वेरिएबल के सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकते हैं? बता सकते हो ऋतुजा? पहले बुलियंस लिखना और ब्रैकेट ब्रैकेट करके जैसे हम व्हाइल लूप लिखते हैं वैसे। मैंने पूछा कि बुलियन क्या स्टोर करता है। बुलियन का मतलब क्या होता है? ट्रू और फॉल्स, इससे ज्यादा हाँ कुछ सर। नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग जब येस और नो कहते हैं तो येस हमारा ट्रू होता है, नो हमारा फॉल्स रहता है। अलाउ डिनाई जब हम लोग कहते हैं तब हमारा अलाउ ट्रू रहता है, क्या कहते हैं, डिनाई फॉल्स रहता है। तो जब भी तुम्हें कोई बुलियन वेरिएबल यूज करना हो तो तुम पाइथन में मतलब कोड में उसको सिर्फ दो ही चीज असाइन कर सकते हो, या तो तुम उसे ट्रू असाइन करोगे या तो तुम उसे फॉल्स असाइन करोगे, राइट। सही है हाँ ना? सर। हाँ सर। तुम भी समझ रहे हो आदित्य, मनोज? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो कंडीशंस के बारे में आपको पता है, तो बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं बुलियन वेरिएबल तो ऋतुजा ये कैसा वेरिएबल हुआ अब? सर मतलब ये किस टाइप का वेरिएबल हुआ? मतलब इसे ले लेते हैं, कुछ भी फ्लैग ले लेते हैं इसका नाम, ठीक है। ये वेरिएबल किस टाइप का हुआ? जैसे कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हुआ, हाँ ठीक सर, है। ये बुलियंस है, बुलियन हो गया सर। हेलो सर। हाँ हाँ, ठीक कहा ऋतुजा। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, ठीक है। कोई एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बताओ, शुभम बताओ। सर
कुछ रोहन ले लिए सर, रोहन रोहन। रोहन, ठीक है। रोहन क्लास में है क्या? हमारे क्लास में भी रोहन है क्या कोई? नो सर। नहीं है, राइट, ठीक है। तो हम लोग रोहन को प्रिंट करके देखते हैं, सॉरी नेम को प्रिंट करके देखते हैं कि उसमें रोहन स्टोर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो अभी आ रहा है रोहन और 36 क्यों? ये पहले था। तो पाइथन में तुम लोग क्या कहते हैं, कमेंट लिख सकते हो। कमेंट के बारे में बताया है कुछ अन्वेषण सर ने? नहीं सर। नहीं, तो नो कमेंट्स क्या होते हैं? समझ लो कि तुमने बुक्स में हाइलाइटेड यूज किया रहता है, हाइलाइटर पता है राइट? हाँ सर, पता है। क्यों यूज करते हो? ताकि एक बार पढ़ा हुआ चीज दोबारा भूल ना जाओ। मतलब समझ लो एक बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें तुम्हें लगा कि नहीं यार ये एक लाइन ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो तुम लोग उसको हाइलाइटर यूज करते हो और उसको हाईलाइट करके चले जाते हो, राइट? हाँ सर। ये सेम चीज पाइथन में कमेंट से करते हैं कि अगर हम लोग को लगता है कि हाँ यार ये मार्क्स क्या था, या अगर मेरे को बाद में याद नहीं रहने वाला, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हैशटैग, ठीक है, ये सिंबल को हैशटैग कहते हैं, ठीक है, हैशटैग डाल दूंगा और लिख दूंगा कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब ये कोड देखूं तो मेरे को पता चल जाए, अच्छा अच्छा मार्क्स एक इंटीजर वेरिएबल था। सिमिलरली फ्लैग क्या है शुभम? ये वेरिएबल यस किस सर। टाइप का, ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है? वो क्या, ब्लोरीन, बुलियन, बुलियन, बुलियन। ठीक है, बुलियन वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली आदित्य ये किस टाइप का वेरिएबल है? नेम? स्ट्रिंग। ठीक है, बहुत अच्छे। और हम लोग ने क्या क्या वेरिएबल के बारे में बात किया था? और कोई वेरिएबल, एक लिस्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट हम लोग क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, याद है ऋतुजा? फ्लोट कब यूज करने वाले हैं हम लोग? याद है सर। आई गेस आदित्य लेफ्ट हो गया, उसका नेटवर्क इशू चल रहा था क्या? शायद सर। ओके, हाँ, तो फ्लोट हम लोग कब यूज करेंगे, बताओ कोई एग्जांपल। फ्लोट हम इंटीजर में डेसिमल पॉइंट लगाना है तब। राइट, ठीक है। तो फ्लोट के कोई सिनेरियो बता सकते हो ऋतुजा? फ्लोटिंग नंबर्स हम लोग को कब मिलते हैं, ये तो कब हम लोग वैसा नंबर के साथ काम करते हैं? हाँ सर, हम्म रैशनल नंबर जब होता है, रैशनल नंबर जब वो हम्म कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तब हम्म हमें डेसिमल फॉर्म मिलता है सर। राइट, करेक्ट। तो अगर हम लोग 360 को अगर हम लोग 17 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 17 360 को कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर पाता, तो हम लोग को एक डेसिमल में नंबर मिलेगा जो कि होगा 21.17। ये समझ रहे हो ना ऋतुजा? हाँ सर। शुभम, मनोज, यस समझे सर। राइट? यस सर। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई नंबर ले जिसे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो ही रहेगा, जैसे कि 12, तो 30, तो पॉइंट के बाद जीरो ही रहा, 360/12 30 होता है, ठीक है। तो अब कोई फ्लोट नंबर देख लेते हैं, फ्लोटिंग नंबर। सो देखते हैं, यूनिट टेस्ट मार्क, ठीक है, यूनिट टेस्ट मार्क फ्लोट नंबर में मिलते हैं हम लोग को। लाइक मेरे को तो बहुत बार 9.5 मिला था, आपको आपको मिला है कि नहीं मुझे याद नहीं। आपको 9.5 8.5 ऐसे मिलते हैं कि नहीं, क्लास टेस्ट में, नहीं तो यूनिट टेस्ट में? हाँ सर, क्लास टेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं यार 9 देंगे तो कम हो जाएगा, 10 देंगे तो बहुत हो जाएगा, तो 0.5 दे देते हैं, ठीक है। जब आंसर आधा करेक्ट होता है वो लोग 0.5 दे के जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये एज इट इज ही प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट नेम की जगह पे हम इसको डाल देते हैं और प्रिंट करते हैं, तो 9.5 ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हाँ, एक फंक्शन रहता है जिसका नाम इनपुट होता है, इनपुट, INPUT नाम का एक हाँ यस फंक्शन सर, सर। है। INP। हाँ सर, पता है। इनपुट भी बताया सर ने, इनपुट भी बताया। ओके, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल क्या लें, ठीक है, वेरिएबल लेते हैं यूजर नेम, ठीक है।
तो यूजर नेम मतलब यूजर का नाम, जो यूजर यहाँ पे नेम देने वाला, यूजर नेम ये एक वेरिएबल हुआ, ठीक है। और हम लोग वो फंक्शन यूज करते हैं जो आपको पहले से पता है, इनपुट, ठीक है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं ताकि हम लोग को नीचे में आ जाए हम लोग को क्या इनपुट करना है, ठीक है। क्या इनपुट ले, इनपुट नेम लेते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, ठीक है। तो इसको रन करने से क्या आएगा, किसी को कोई आइडिया है? मनोज आपको आइडिया यस है? सर, बाद में वो पूछेगा सर इनपुट योर नेम, नेम पूछेगा वहाँ पे, उसके बाद वो हाँ प्रिंट सर, कर। नीचे हमें हमारा नेम हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये स्टोर, ठीक है, पहले ये इसे चला के देख लेते हैं बस, ठीक है। रन पाइथन फाइल, तो ये पूछ रहा है मेरे को एंटर योर नेम, ठीक है। तो क्या एंटर करते हैं, ऋतुजा, बताना मैं स्पेलिंग अगर गलत लिख दूं तो, ठीक है। सर सही है सर। तो ऋतुजा, तो मैंने, इसने पूछा एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया ऋतुजा, और इसने ये वेरिएबल ले लिया। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा ना इसमें ऋतुजा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ हुआ तो होगा, लेकिन हम लोग श्योर तो नहीं है कि हुआ है कि नहीं। तो एक बार इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। जब आपको कोई स्ट्रिंग को जोड़ना हो, ये स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। जब आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो तो आप ये प्लस सिंबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दो नंबर को ऐड करना रहता है तो आप प्लस यूज करते हो, राइट शुभम? यस सर। तो वैसे दो स्ट्रिंग को, जैसे कि अगर तो आपको ऋतुजा के साथ और कुछ जोड़ना हो, ऋतुजा कुमारी, नहीं तो रोहन के साथ रोहन कुमार जोड़ना हो, तो आप नेम प्लस कुमार कर सकते हो। सिमिलरली माई नेम इज, ये एक स्ट्रिंग है, आपको दिख रहा है। अगर माई नेम इज को मैं अगर कोई वेरिएबल में स्टोर करता तो वो कैसा वेरिएबल होता ऋतुजा? माय नेम इज, वो सीधा प्रिंट कर, मतलब हमारा नाम प्रिंट कर देगा, ऋतुजा नाम प्रिंट कर देगा। नहीं नहीं, मतलब समझ लो ये डबल कोट्स के अंदर में ये जो लिखा है माई नेम इज लिखा है, ठीक है। हाँ। इसको मेरे को एक कोई वेरिएबल में स्टोर करना रहता तो मैं उसको नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाता नहीं क्या? सर, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड करके प्रिंट कर रहा हूँ, राइट? हाँ सर। राइट मनोज, आप हो ना मनोज? यस सर। तो समझ में आ रहा है ना मनोज यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है, कहीं पे जाओ तो पूछना, ठीक है। ओके सर। अब नाम बताओ, मनोज का नाम लिखते हैं इस बार, ठीक है। मनोज, ठीक है। इसने क्या लिखा बाद में, माई नेम इज मनोज, दिख रहा है मनोज? यस सर। ठीक है, शुभम ऋतुजा आपको भी? हाँ सर, दिख रहा है। यस, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं क्या वेरिएबल्स को लेके, कि मार्क्स के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, नहीं तो ऐसा कोई ऑपरेशन, ठीक है। तो देखते हैं, सम इक्वल टू, हम लोग पहले ले लेते हैं, क्या कहते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 इक्वल टू, अगर आपको ये सब कोड चाहिए तो कोड में गिटहब के बारे में सुना है आप लोगों ने अभी तक? क्या सर? शुभम, गिटहब? DEF डेफ क्या सर? नहीं, GITHUB, गिटहब। शुभम आपने सुना है क्या? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सुना है, नो कोई सर। बात नहीं। ड्राइव के बारे में सुना होगा, गूगल ड्राइव? यस हाँ सर। सर, गूगल यस सर। ड्राइव। हाँ, तो गूगल ड्राइव में हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है। गाना हुआ, फाइल हुआ, क्या कहते हैं, नोट्स हुआ, ये सब हम लोग गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं। लेकिन जब कोड, जैसे कि ये कोड है, जब हम लोग को कोड को अपलोड करना रहता है तब हम लोग ड्राइव की जगह पे गिटहब यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं, मैं बस एक लिंक दे दूंगा, वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये कोड पूरा वैसा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर देख के खुद प्रैक्टिस करना हो तो आप कर सकते हैं, राइट? समझ रहे हो ना, राइट शुभम? यस सर। ठीक है, ऋतुजा, मनोज? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो यूजर से मैं मांगता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, नंबर 2, इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे सम इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2,
प्रिंट अब ये सम को मैं ये प्रिंट के अंदर मैं कैसे लाऊं, बताओ शुभम। क्या सर? ये सम को मैं ये प्रिंट के अंदर मैं कैसे लाऊं? सम एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल को मैं प्रिंट के सर अंदर में कॉमा कैसे देकर लाऊं? सर, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा दे या फिर प्लस करके, सामने प्लस करेंगे। प्लस करके जब भी वेरिएबल्स को हम लोग को प्रिंट के अंदर में लाना है तो प्लस करके। अगर खाली हम लोग प्रिंट क्या कहते हैं, अगर मैं प्रिंट के अंदर में सिर्फ इसको लिखना होता तब मेरे को प्लस की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ऐसे लिख देता, सॉरी मैं सिर्फ यस ऐसे लिख सर। देता, ठीक है। तो अभी एक बार इसको प्रिंट, पहले मैं ये इसे थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग को फर्स्ट नंबर मांग रहा है, फर्स्ट नंबर कोई बताओ ऋतुजा। 10 लीजिए। कितना, सॉरी 10 10 10, ठीक है। सेकंड नंबर बताओ मनोज, आप 20 बताओ। 20 20, इसका सम कितना होगा, पहले बता दो सम कितना होगा शुभम। क्या सर? ये 10 + 20 का सम कितना होगा? 30 राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नहीं हुआ, यहाँ पे 10 0 क्या कहते हैं 10 × 20 हो गया, क्यों हो गया ये बता सकता है कोई? डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिया है, स्ट्रिंग नहीं यूज किया है। नहीं, एक्चुअली हम लोग ने यहाँ पे यूज नहीं किया है, लेकिन यूजर ने उसको दिया, ठीक है। सिस्टम बहुत डम होता है, सिस्टम को पता नहीं चलता कि क्या कहते हैं ये कैसा टाइप का है, ये 10 एक नंबर है बोल के वो सिस्टम को पता नहीं चला, ठीक है। तो अगर जब क्या कहते हैं ये समझ लो कि हम लोग को नंबर ऐसा लेना था, मार्क्स इक्वल टू 360, लेकिन सिस्टम तो स्टूपिड है, उसको तो पता नहीं चला, उसने क्या किया कि उसने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम, अब ये मार्क्स वाला वेरिएबल क्या हो गया बताना ऋतुजा। क्या सर? अब ये मार्क्स वाला वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है अभी, ये मार्क्स? सर ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हाँ, वेरिएबल। स्ट्रिंग हो गया, राइट, ठीक है। सिस्टम को पता नहीं चला कि आपने जो 10 दिया था ये एक नंबर है, ये नहीं है, क्या कहते हैं ये कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो जब भी आपको क्या कहते हैं कोई नंबर इनपुट में लेना हो, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नली ये बताना पड़ेगा कि ये एक इंट है, ठीक है। तो इंट है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इनपुट नंबर ये आपका ये इनपुट नंबर वाला फंक्शन है, उसको इंट से ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं कि सबसेट बनाना, इंट इंट को इसका सुपरसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप 10 दे रहे हो तो ये बोल रहा है कि नहीं यार ये जो 10 मिला है ये एक नंबर है, ये कोई अल्फाबेट नहीं है, ठीक है।